Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान संपन्न हुए। दूसरे चरण में 6 सीटों पर मतदान हुए। आपको बता दें कि पहले चरण के जैसे ही दूसरे चरण में भी कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको 3 सीटों का समीकरण बताएंगे जहां पर माना जा रहा है कि कम वोटिंग परसेंटेज के बावजूद भी बीजेपी मजबूत बनी हुई है। कौन सी है वो 3 सीटें, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुए हैं। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 58% वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल यानी कि 6 सीटों का एवरेज वोटिंग परसेंटेज रहा। बात करेंगे इस वीडियो में नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद लोकसभा सीट की, खजुराहो लोकसभा सीट की और साथ ही दमोह लोकसभा सीट की, जहां पर मतदान प्रतिशत कम होने के बावजूद भी माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी आगे है। आपको बता दें कि जिन 6 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ उनमें नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद लोकसभा सीट पर सर्वाधिक यानी कि 67% से भी अधिक मतदान हुआ है। दर्शकों को बता दें कि नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में 67.16% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में यहाँ 74.22% मतदान हुआ था। हालांकि ये भी आपको बता दें फीसदी मतदान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है, लेकिन नर्मदापुरम में आपको बता दें कि बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है और ऐसे में माना जा रहा है कि कम मतदान होने के बावजूद भी बीजेपी को यहां पर नुकसान नहीं होगा। बीजेपी अच्छी टक्कर कांग्रेस को देती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे खजुराहो लोकसभा सीट की। हाई प्रोफाइल खजुराहो सीट, जहां से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर भी बहुत कम मतदान दर्ज हुआ है। यहां पर 56.44% मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां पर 12% कम मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो लोकसभा सीट पर 68.31% मतदान हुआ था। यही आपको भी बता दें कि ये सीट जो है खजुराहो की वो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी जो हैं आरबी प्रजापति, उनको इंडिया गठबंधन ने समर्थन करने की बात कही थी। हालांकि यहां से माना जा रहा है कि 12% मतदान कम होने के बावजूद भी यहां पर बीजेपी अच्छी और मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं अब बात करेंगे दमोह लोकसभा सीट की। दर्शकों को बता दें कि दमोह संसदीय क्षेत्र में भी 2019 की तुलना में 8% कम मतदान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दमोह लोकसभा सीट पर 56.18% मतदान हुआ। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर 65.83% मतदान लगभग दर्ज किया गया था, यानी कि यहां पर आपको बता दें कि 8% कम मतदान हुआ है। यहां पे लोधी वर्सेस लोधी फाइट देखी गई थी और यहां पर माना जा रहा है कि कम मतदान होने के बावजूद भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में यहां पर बनी हुई है। हालांकि दर्शकों को बता दें कि लगातार दूसरे फेज में मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद से बीजेपी की चिंता जहां बढ़ गई है, वहीं कांग्रेस जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस नेता लगातार ये मान रहे हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज से सीधा फायदा उनको यानी कि कांग्रेस को होगा। हालांकि 4 जून का हम सभी को इंतजार करना होगा, जब नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि आखिर कम होते मतदान प्रतिशत का फायदा किसे हुआ है और नुकसान किसे हुआ है। इन 3 लोकसभा सीटों पर कम मतदान से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।